और इसी बीच एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर से आपको उसके बाद एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। वो निष्कर्ष है कि वर्तमान में हम लोगों के साथ जो भी परिस्थितियां हैं उनके अंदर हम लोगों के साथ न्याय तो नहीं हुआ। न हमारे मुख्यमंत्री जी ने खूब काम किए, कोविड का मैनेजमेंट भी अच्छा रहा, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन समय 2.5 साल का निकल गया और साल भर के बाद में चुनाव की स्थितियां बन जाती हैं। उसमें सारे लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया और वही है कि मुर्गे ने जान दे दी और खाने वालों ने कहा कि मजा नहीं आया, तो मुर्गे के साथ तो अन्याय है। और राजस्थान की जनता के हित में हमने फैसला किया। ये मुर्गे कौन से बैठे? मुर्गे ये बैठे यहाँ। अब आगे क्या कदम रहेगा? आप कह रहे हो कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। देखिए, न्याय की बात यह है कि जो लोग कैबिनेट मंत्री बने, जो लोग 19 लोग जो थे कल मैंने पहले का, वो छोड़ के चले गए थे और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, उन्होंने वहां जाके जिस लेवल पर जो कुछ हुआ, उसके बाद में वफादार और गैर वफादार में फर्क नहीं है, तो ये अन्याय और क्या है। सर, ये बात मैसेज ये जा रहा है, क्या वो 19 गद्दार थे, उन्होंने धोखा दे दिया था, 10 निर्दलीय और 6 बसपा से आए हुए वालों से सरकार 25 बयान के ये मायने निकाले? सरकार बिल्कुल, सरकार को हमने बचाया और हमने तो मर्ज कर दिया। आज निर्दलीय का और हमारा भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। निर्दलीय के साथ वो अपनी जगह, उनके सारे अधिकार सुरक्षित हैं। निर्दलीय के साथ भी हम 6 की तुलना नहीं की जा सकती। आप जब आए थे यहाँ पे तो बोले हमारी कोई कंडीशन शर्त नहीं है, फिर न्याय किस बात को लेकर नहीं हुआ? क्या मंत्री नहीं बनाया गया या काम नहीं हो पा रहे आपके क्षेत्र में? क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हमारी ये भी, जब हम कांग्रेस में आए थे तो ये भी पता नहीं था कांग्रेस के लोग ऐसे छोड़ के चले और ऐसे 1.5 महीने बाद में आएंगे और फिर उन्हीं का स्वागत पलक फावड़े बिछा दिए जाएंगे आलकमान के द्वारा। ये भी हमारे उस टाइम में किसी ने हमें नहीं कहा था कि ये भी होगा, कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी उस टाइम में नहीं कहा था। अशोक गहलोत के प्रति विश्वास है, वो नेता मानते हैं आप? 100% मानते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे। मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ, तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। सर ये बताइए सर, 2 महीने और न्याय नहीं होगा आपके सामने? मुख्यमंत्री जी ने साफ बोल दिया कि नहीं मिलेंगे। ये तो आपको बोला, हमें तो बोला नहीं, हमें तो नहीं कहा। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग है आपकी? अब ये सारी बातें इनसे भी पूछ लो, सारी मुझे पूछ लो। क्या बताइए, क्या आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? देखिए, जैसा कि बड़े भाई और हमारे विधायक साथी राजेंद्र गुड़ा साहब ने बताया, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको चर्चा करना चाहता हूँ। हम 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक साथी जीत के आए थे, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी में विलय किया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको देख के विलय किया और विलय करने के बाद में आज जो परिस्थितियां पूरे आप देख रहे हैं, जिस तरह की तलवार हमारे ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अटकी हुई है, अभी कोई निर्णय उसका नहीं आया है, और इतना बड़ा त्याग। और हम चाहते हैं कि जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया, एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुड़ा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक पिछले दिनों 3 बजट हुए जब से हम लोगों का कार्यकाल है, बजट में बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें दी गई, और उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है असली और नकली की
कि कौन खराब समय में आपके साथ रहा, कौन खराब समय में आपके खिलाफ रहा, कौन पार्टी का सच्चा सिपाही है, कौन सब चीज। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। हमने पहले भी कहा था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वो स्वयं उनके ऊपर निर्भर करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कितना रुलाओगे, अब तो वैसी गर्मी हो रही है और ज्यादा ही हो रही है। सबसे बड़ी आलाकमान को अब आर पार की लड़ाई सचिन से कह देना चाहिए, क्योंकि बार बार हर छठे महीने 4 महीने आके इसी तरह से राजनीति हो रहा है। आप लोगों पे भी सवाल उठते हैं कई बार, तो फाइनल फैसला लिया जाना चाहिए सचिन वाले मुद्दे पर, चाहे कुछ भी। बार बार जो 19 लोग हैं वो लोग प्रेशर बना रहे हैं पार्टी हाईकमान पर। जब भी बात चलती है हर बार ये प्रेशर बनाया जाता है कि हम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या हमारे काम हो, या वो बार बार हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है? उनकी वजह से तो सरकार गिर चुकी होती। जैसे हमारे गुड्डा जी ने बताया कि अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो खत्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुना। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। अब बात भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब हमारे हैं निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है, हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। सुनील जी, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि बिना शर्त आप लोग आए थे, लेकिन अब जब आप डिमांड किया आपने, इस डिमांड का क्या अर्थ लगाया जाए? बिना शर्त हम लोग आए थे, पर उन लोगों को भी जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमने एक सरकार बनाई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार नहीं बची। वो लोग छोड़कर चले गए थे पार्टी। सरकार जो बची है वो हमारे साथियों की वजह से, हमारी टीम की वजह से, हमारे निर्दलीय साथी और हम जो लोग आए हैं, हमारी वजह से सरकार बची है। तो उन लोगों को जो बार बार हाईकमान पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दबाव हाईकमान को नहीं मानना चाहिए। और जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया, उनको जो भी पार्टी हाईकमान निर्णय करे, मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करे, वो उनके पक्ष में करना चाहिए। डिमांड क्या है इनाम में? मेरा मीन्स ये है कि जिन लोगों ने भी सरकार बचाने का काम किया, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे काम कर रहे हैं। हमें उनसे कोई किसी भी तरह का कोई उनसे हमारे मन में किसी तरह का उनसे कोई ऐसा भाव नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा काम भी कर रहे हैं। बट साथ में हमारी ये मांग है कि हम लोगों ने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, और जो लोग पार्टी को छोड़कर सरकार को बीच में मझधार में छोड़कर चले गए थे, उन लोगों की बात नहीं सुनकर बाकी लोगों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। दबाव बनाने की राजनीति बीजेपी प्रायोजित है क्या? तो लोग दबाव बना रहे हैं। देखिए, वो तो शुरू से ही चल रहा है, आप सबको जाने, पूरा देश देख रहा है। यही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी ये सब हुआ है। ये सारी चीज़ें तो पहले भी वहीं से संचालित है, आज भी वहीं से संचालित है। पर मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सभी विधायक जो वहाँ लगातार उनके साथ रहे, आज भी वो साथ है। और उन लोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी को, इन सबको साथ लेकर सबको, इनको जहाँ भी हो सके इनको आगे करके रखना चाहिए। आज की महफिल लूट ली संदीप जी। गुड्डा जी जो जी बार बार ये कहा जा रहा है कि आला कमान जो है उनको तवज्जो दे रहा है, कांग्रेस आला कमान जो है। तो आपको लगता है कि अब कड़ा फैसला आला कमान को करना चाहिए? ऐसा है, अब ये मेरे जो विधायक साथी हैं, इन्होंने जो आपके सामने जो सारी बातें रखी हैं, जो हम 6 विधायक हैं, हम 6 में से अगर कोई भी एक व्यक्ति जो भी बात कहता है वो 6 की बात होती है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा, पूरी देश दुनिया ने देखा कि हम एक डेढ़ महीने होटलों में एक तरह से कैद रहे,
सारा काम हमारा क्षेत्र का नहीं हो पाया तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो ये बात बिल्कुल सोचने वाली बात है। और ये भी सत्य बात है कि अभी जो कह रहे हैं कि जो लोगों जो सरकार गिराने के लिए बाहर गए थे, उन लोगों को जिस तरह से अभी बताया भाई संदीप जी ने कि पलक पामने बिछा रखे हैं उन लोगों के लिए, जोगेंद्र रवाना जी ने, गोड़ा जी ने, उन लोगों के फ़ोन से काम हो जाते हैं। और जिन लोगों ने सरकार को बचाया उन लोगों पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनका भी ध्यान देना चाहिए, उनका चाहिए। ये फोन टैप होने के आरोप लगा रहे हैं। देखो, फोन टैप होने के आरोप हैं, इसके बारे में तो बिल्कुल हमें जो जानकारी है वो निराधार है। किसी का भी हमारी जानकारी में कोई फ़ोन टैप नहीं हो रहा है। और अगर किसी का फ़ोन टैप हो रहा है तो वो बताए, जिससे आपको भी जानकारी लगे और हमें भी जानकारी हो जाए। और संदीप दमदार बैठा आज लगा, आज पहली बार लगा। आपने बना दिया, जब बड़े नेता आपने बना दिया। आज के दौर में जब बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं और हम कांग्रेस में आए हैं तो आपकी संगत का असर तो नजर आने लग गया। बड़े भाई